डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को बताएं जिनका किडनी खराब हो जाए और वो डायलिसिस से बहुत दिनों से लगातार डायलिसिस करवा रहे हैं और परेशान हैं, उनको डोनर अब मिल गया है। तो पहले कौन कौन लोग डोनर हो सकते हैं, वो आपके पास आएँ, सर मुझे डोनर मिल गया है। तो पहले हमारे दर्शकों को कानूनी रूप से बताएं जो ये कौन कौन लोग उनको अपना किडनी दान दे सकते हैं, कैसे उन्हें किडनी मिल सकता है। तो जैसा कि आपने पूछा कि जब आपकी दोनों किडनी खराब हो जाती है तो आमतौर पे हमारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो आप डायलिसिस पे जाएं या किडनी ट्रांसप्लांट कराएं। किसी भी समय किडनी ट्रांसप्लांट, अगर आप डायलिसिस से उसकी तुलना करें तो ट्रांसप्लांट हमेशा एक बेटर पद्धति है किडनी मरीजों के लिए। ट्रांसप्लांट आज के दिन में बहुत सरल किया गया है, बहुत सरल उसके टेस्ट्स हो गए हैं, और मेरा मानना है कि इसको बहुत ज़रूरत है इस पद्धति को प्रोत्साहित करने का। सरकार भी अपने तरफ से बहुत सारे काम इसमें प्रयास कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल में ट्रांसप्लांट शुरू हो गया है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। बिहार में इसकी सेवा आज के दिन में उपलब्ध है। और अगर आपकी आमदनी कम है तो सरकार भी मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद मिलती है आपको, जो कि पर्याप्त हो जाता है किसी भी गरीब आदमी के लिए ट्रांसप्लांट करने के लिए। अब जहाँ तक सवाल है डोनर कौन हो सकता है, तो आम तौर पे परिवार का सदस्य डोनेट कर सकता है जिसकी भी आयु 18 साल से ऊपर हो। और डोनेशन करने में आम तौर पे उस मरीज़ को, जो किडनी का मरीज़ है, उसे बहुत सहूलियत मिलती है, क्योंकि बिना डोनर तो ट्रांसप्लांट हो ही नहीं सकता है। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अंगदान एक महादान है। ज़रूर आगे आएँ और मददगार को मदद करें। और किडनी दान करने में आम तौर पे कोई दिक्कत आपको नहीं होती है, इसमें मिनिमल रिस्क है और आप आराम से एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं दान करने के बाद भी। डॉक्टर साहब, अमूमन कहा गया है जो अगर घर वाले लोग नहीं मिले, पारिवारिक सदस्य नहीं मिले, तो बहुत लोग दलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं और करोड़ों रुपए में किडनी खरीदने की बात होती है। उनसे ले लो, उनसे ले लो, हम आपको यहाँ से दिलवा देंगे, वहाँ से दिलवा देंगे। तो ये कौन कहाँ से लाते हैं और इनको लेना कहाँ तक सही है, और ये सरकार इसको अलाउ करती है या नहीं करती है? ये सवाल बिल्कुल आपने सही पूछा। ये बिल्कुल भी इन दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये एकदम इलीगल है और इसको हम लोग किसी कीमत पे प्रोत्साहित नहीं करते हैं। लीगल डोनेशन का मतलब है परिवार के सदस्य आगे आके बढ़ें और दान करें। दूसरा, कई बार जो हम किडनी दान की बात करते हैं तो कई बार हम लोग कहते हैं लिविंग डोनेशन। लिविंग डोनेशन मतलब हो गया कि एक जीवित आदमी अपनी एक किडनी दान करता है। कई बार डिजीज डोनेशन कहते हैं, मृत व्यक्ति, एक आदमी मृत जो हुआ वो अपने मृत शरीर से, उससे हम बहुत सारे अंगों का दान किया जा सकता है, जैसे आपके आँख हुए, हार्ट हुआ, लिवर हुआ, किडनी हुआ। इसलिए हम कहते हैं जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो जीवन के बाद भी डिजीज़ डोनेशन को भी प्रोत्साहन करने की बहुत ज़रूरत है और बिहार में इसे मिशन मोड में लाने की ज़रूरत है। और हमें बिल्कुल बार बार अवेयर करने की ज़रूरत है लोगों को कि एक शरीर जो कि आप मृत हो चुका है वो कम से कम किसी के काम आए। क्योंकि हम अगर उसे जला देते हैं या दफना देते हैं तो ठीक है, मतलब वो तो आप कर ही, हाँ वो तो कर ही देते हैं, बट ये सोचना है कि वो भी किसी को दान दे सकता है और बहुत सारी जिंदगियां उस पर आगे बढ़ सकती हैं। डॉक्टर साहब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप चीज़ ने बताया है, लेकिन ये भी बता दीजिए किसी की मौत हो जाती है तो कितने घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच जाए, अगर वो दान करना चाहता है या परिवार वालों को बता दिया है तो नहीं मुझे शरीर दान करना है, तो कितने देर के भीतर अस्पताल पहुंच जाए ताकि जो जो अंग के बारे में, अपना आँख, किडनी, इन सब चीज़ों के बारे में बताया है, तो उनसे दान लिया जा सके? आमतौर पे देखिए, जब भी किसी ये सिचुएशन तो नहीं होता है कि हम भाई कितने जल्दी पहुँचे, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप अस्पताल में एक बार अगर हमने किसी को डिक्लेयर कर दिया कि ये आदमी ब्रेन डेड है या इसकी ब्रेन की मृत्यु हो चुकी है, तो परिवार की काउंसलिंग की जाती है और उनको बताया जाता है कि इससे हम लोग क्या क्या कौन कौन से अंग इनसे ले सकते हैं। उनकी काउंसलिंग की जाती है और अगर वो परमिशन देते हैं तो हम आगे उनसे अंगों को लिया जा सकता है। दूसरा ये है कि अगर आप अपने शरीर को, आपने कह दिया कि आपने इच्छा शक्ति जाहिर अगर कर रखी है और कहा है कि भाई जब मैं मृत हूँ तो मेरे अंगों को दान किया जाए, उस समय में भी उससे परिवार से सदस्यों को कंसल्ट करके आपके अंगों को लिया जा सकता है। अंतिम में हमारे दर्शकों को बता दें, अगर
मतलब कोई मिल भी गया है तो खर्च कितना आएगा? सरकारी अस्पताल में कुछ तो भी तो खर्च आता होगा, तो हमारे दर्शकों को बताइए इसमें खर्च कितना आता है? जो सरकारी अस्पताल का मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं उस ट्रांसप्लांट के पार्ट में था। तो अगर सरकारी अस्पताल में देखें और अगर आपको मुख्यमंत्री राहत कोष से अगर आप को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल भी जाता है, तो मान के चलिए कि एक तरह से आपका ट्रांसप्लांट मुफ्त होता है। बहुत कम से कम खर्च में आपका ट्रांसप्लांट हो जाता है। कुछ एक दो टेस्ट कराने पड़ते हैं जो आपको बाहर से कराना है, मतलब कुछ एक दो टेस्ट हैं जो आपको करानी पड़ती हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से मुफ्त ट्रांसप्लांट आपका होता है। और आमतौर पे जो बाकी भी जो हॉस्पिटल्स हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें ना के बराबर बिल्कुल निम्न खर्च में आपका ट्रांसप्लांट हो सकता है।